Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel उर्दू क्लासेस। आज हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ आए हैं और एक नए कहते हैं ना कोशिश जो होती है उसकी तरफ हम पढ़ेंगे। और जो हमारा ट्रांसलेशन का हिस्सा चल रहा था, ये ट्रांसलेशन का हिस्सा है, लेकिन एक बारीक फ़र्क आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें डीपली इसके अंदर अभी स्टडी नहीं करना है। हमें बस सरसरी तौर पर ऐसा चलना है कि हम किसी चीज़ को परख पाएँ, समझ पाएँ और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कंप्लीट थॉट लेने में हमें काफ़ी वक्त लगेगा, हमारे पास बहुत कम वक्त है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो बेसिक नॉलेज है और ट्रांसलेशन का और जो है ना वर्ड आइडेंटिफिकेशन का, कि हम वर्ड भी आइडेंटिफाई कर लें, हिंदी का, उर्दू का, इंग्लिश का। जनरली आपको हिंदी इंग्लिश में एक वर्ड मिलेगा, लेकिन उसको यूज़ के अकॉर्डिंग और इस्तेमाल के अकॉर्डिंग जो है ना उसका मीनिंग बदल जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इसी चीज़ों को सीखने वाले हैं कि अगर हम सेंटेंस के अंदर यूजेस अलग हो जाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाए, तो मीनिंग कैसे बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना प्यार दिखा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है एलोकेट और दूसरा है एलोकेशन। तो एक बारीक फ़र्क बता दूं, अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रीफिक्स और एक सफिक्स नाम की चीज़ होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। क्या होती है? एक होती है प्रीफिक्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सफिक्स। ये होता क्या है एक्चुअली, हमें ये जानना है। प्रीफिक्स वो होता है जो कोई वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल एलोकेट है, और इस एलोकेट वर्ड के पहले कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो कंप्लीट मीनिंगफुल ना हो, तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। और अगर इसी वर्ड के बाद में आ जाए कोई वर्ड और वो वर्ड क्या हो, मीनिंगफुल, कंप्लीट मीनिंगफुल नहीं। कंप्लीट मीनिंगफुल का मतलब ये हो जाता है हमारा कि अगर खुद, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एलोकेट कहा, तो ये अपने आप में मीनिंगफुल है, इसे दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं है। दिस वर्ड डजंट नीड टू बी कंप्लीटेड टू कंप्लीट इट्स मीनिंग अदर वर्ड्स। समझ गए? अदर वर्ड की इसे जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे अब यहां पे मैंने एलोकेट के आगे क्या लगा दिया, ION, तो ये क्या हो गया हमारा, इसे कहते हैं सफिक्स। ये आसानी से आप समझ पाए होंगे। और जैसे मैं एक और प्रीफिक्स का भी बता, एबल होता है हमारा, एबल के शुरू में अगर हम लगा देते हैं अन, तो ये हमारा हो जाता है प्रीफिक्स, ठीक है। तो अनेबल जो मीनिंग बदल देता है, ठीक है। तो अन अगर हम देखते हैं, ये अन और यहाँ पर ION, ये अगर इन वर्ड हैं, ये भी वर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि ABCD ये क्या हमारा लेटर है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल A और N जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, हमारा वर्ड हो जाता है। लेकिन ये आर्टिकल है, इसका भी एक मीनिंग है, लेकिन सिंगल यूज नहीं होता है, ठीक है। ये भी हमारा ION एक वर्ड है, बट सिंगल यूज नहीं होता है, ये भी किसी के साथ मिल करके आता है। तो इसी वजह से प्रीफिक्स और सफिक्स हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इतना मैं समझ पाता हूं कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं वो इस बात की तरफ कि अब हमने कहा था कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एक वर्ड है, हमने कहा क्या, एलोकेट करना। एलोकेट का मतलब होता है हिंदी में खास करना, ठीक है। उर्दू के अंदर एलोकेट किसी चीज को आप कर रहे हैं। अब एलोकेट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, he allocates it from a rope,
क्या कर दिया, एक रोप के साथ उसको क्या कर दिया, किसी कोई एक वस्तु है, कोई चीज है, उसको क्या कर दिया, एलोकेट्स कर दिया। ठीक है। अब इसी एलोकेट को अगर हम देखें तो इसका नाउन भी हो जाता है हमारा, लेकिन यहां पर एलोकेट का एक दूसरा वर्ड बन जाता है एलोकेशन। तो इस वजह से यहां इस सेंटेंस के अंदर, इस वर्ड के अंदर एलोकेट को नाउन के रूप में हम यूज नहीं करेंगे, क्या फिर यूज करेंगे, एलोकेशन को यूज करेंगे। आप कह सकते हैं आई लाइक योर एलोकेशन। ठीक है। तो अब यहां पे एलोकेशन हमारा यूज होगा। लेकिन दूसरा हमारा वर्ड है अलॉट। अलॉट हमारा वर्ड वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से अलॉट को यूज करेंगे। शी अलॉट्स हर प्रॉपर्टी टू हर चिल्ड्रन। देख पा रहे हैं, तो उसने क्या कर दिया, अलॉट्स कर दिया। शी अलॉट्स हर प्रॉपर्टी टू हर चिल्ड्रन। अब यहां पर देखिए अलॉट्स हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। ठीक है। दे refuse her allocating। ठीक है। एलोकेटिंग का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग। तो क्या है, दे रिफ्यूज हर एलोकेटिंग, यानी कि माँ जो अभी कर रही थी अपने बच्चों को, क्या कर रही थी, प्रॉपर्टी अलॉट कर रही थी, उनको आवंटन कर रही थी, दे रही थी, उनको सुपुर्द कर रही थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया कि हमें अभी नहीं चाहिए, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। तो रिफ्यूज हर एलोकेटिंग। तो अब यहाँ पे एलोकेटिंग क्या हो गया, यहाँ पे अब देखेंगे कि V4 तो ये जरूर है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं जीरंड। तो यहाँ पे देखिए अब साफ पता चलता है कि ये अब वर्ब नहीं रहा, ये अब बल्कि जीरंड होकर के नाउन हो गया। अब मैं आपको प्रूफ करता हूं कि कैसे ये नाउन है, वर्ब नहीं है। ओके। तो अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव जानते होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव अब यहां पे हमें क्लियर करना होगा। क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव एक्चुअली है क्या, आपको देखते हो। आप लोग जानते हैं प्रोनाउन, जैसे ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं आपके जितने भी यू, आई, बी वगैरह, अब इनका एक केस होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे ही से हमारा हो जाएगा हिज, शी का हो जाता है हर, दे का हो जाता है देयर, ठीक है ना, यू का हो जाता है योर, आई का हो जाता है माई, वी का हो जाता है अवर, ठीक है, और इट का हो जाता है इट्स। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। आपको मालूम है कि वेन एवर यू विल यूज एडजेक्टिव बिफोर नाउन, नॉट आफ्टर नाउन एंड बिफोर वर्ब। बात समझ रहे हैं। अब एडजेक्टिव की भी हम लोग बात करेंगे तो उसमें भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो अभी उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं क्योंकि फिर टॉपिक लंबा हो जाएगा, हम लोग डिविएट कर जाएंगे। तो अब जब भी एडजेक्टिव जो आता है वो नाउन से पहले आता है, तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि एलोकेटिंग क्या है, हमारा वर्ब है, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, यहां पे अब अलॉट्स की जगह अगर हम ये लिख दें, शी इज अलॉटिंग, ठीक है, हर प्रॉपर्टी टू हर चिल्ड्रन। तो अब यहां पे अलॉटिंग क्या हो गया, V4 हो गया। और यही एक्चुअली समझाना भी मकसद है मेरा कि आप इस तरह से कंफ्यूजन में ट्रांसलेशन के दौरान कंफ्यूज्ड न हो। ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एंड if you feel get problem and difficulty to understand these sentences, so you can comment in comment box. I will reply soon.